दुनिया में हर दिन हजारों हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, पर कुछ उड़ानें ऐसी होती हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ना कोई अलर्ट, ना कोई संकेत, और फिर वो प्लेन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे आसमान ने उन्हें निगल लिया हो। कहीं कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं, मानो वो प्लेन कभी था ही नहीं। और जब सालों बाद उसका कोई हिस्सा कहीं वीरान जंगलों में या बर्फीले पहाड़ों में मिलता है, तो वहां होता है सिर्फ रहस्यमय आवाजें। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे 5 रहस्यमय प्लेन जिनकी सच्चाई सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएं। एयरलाइंस फ्लाइट MH370। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय लोहे का परिंदा, एक मॉडर्न प्लेन जिसमें 239 लोग सवार हों, आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हवा में ही गायब हो सकता है हमेशा के लिए? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को भी उलझा कर रख दिया है। तारीख थी 8 मार्च 2014। रात के ठीक 12:41 पर मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशिया एयरलाइंस के बोइंग 777 प्लेन ने उड़ान भरी। मंजिल थी चीन की राजधानी बीजिंग। इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 227 यात्री सवार थे, जो अलग अलग देशों से थे, अपनी अपनी कहानियों और मंजिलों के साथ। सब कुछ परफेक्ट था, मौसम साफ था, दोनों पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह और फारिक हामिद बेहद अनुभवी थे। टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद जब प्लेन मलेशियाई एयरस्पेस से निकलकर वियतनाम के एयरस्पेस में दाखिल होने वाला था, तब कैप्टन ने मलेशियाई ATC को अपना आखिरी मैसेज भेजा। शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। ये शब्द जितने सामान्य थे उतने ही भयानक साबित होने वाले थे, क्योंकि इसके ठीक 2 मिनट बाद रात 1:21 पर वो प्लेन जो रडार पर एक चमकते हुए डॉट की तरह दिख रहा था, वो अचानक गायब हो गया। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई खतरे का सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक खाली स्क्रीन और गहरा सन्नाटा। पहले तो अधिकारियों को लगा कि ये कोई कम्युनिकेशन की दिक्कत होगी, कोई तकनीकी गड़बड़ी, लेकिन मिनट घंटों में बदलने लगे और घंटों दिनों में। जब प्लेन का कोई अता पता नहीं चला तो दुनिया भर में खलबली मच गई। एक भयानक सच सबके सामने था, एक पूरा का पूरा प्लेन 239 लोगों के साथ लापता हो चुका था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे जटिल सर्च ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, अमेरिका समेत 26 देशों ने अपनी नौसेना और वायुसेना को इस खोज में लगा दिया। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हर जगह प्लेन को ढूंढा गया, लेकिन MH370 मानो हवा में घुल गया था। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कई हफ्तों बाद एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमासाट ने एक चौंकाने वाला डेटा जारी किया। उनके सैटेलाइट को प्लेन के गायब होने के बाद भी कई घंटों तक ऑटोमेटेड सिग्नल यानी पिंग्स मिलते रहे थे। इन पिंग्स का विश्लेषण करने पर जो पता चला, उसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। डेटा बता रहा था कि प्लेन अपने रास्ते से पूरी तरह भटक गया था और दक्षिण की ओर यानी विशाल हिंद महासागर की तरफ उड़ता रहा। ये रास्ता बीजिंग के रास्ते से बिल्कुल उल्टा था। सालों की खोज के बाद 2015 में पहली बार एक ठोस सबूत मिला। हिंद महासागर में बसे रियूनियन आइलैंड पर प्लेन के विंग का एक टुकड़ा, जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं, बहकर आ गया। जांच में पुष्टि हुई कि ये MH370 का ही था। इसके बाद मोजाम्बिक और तंजानिया के तटों पर भी मलबे के कुछ और टुकड़े मिले। इन टुकड़ों ने ये तो साबित कर दिया कि प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन ये कभी नहीं बता पाए कि आखिर क्रैश हुआ कहां और कैसे। प्लेन का मुख्य हिस्सा, उसका ब्लैक बॉक्स और उसमें सवार 239 लोगों का आज तक कोई निशान नहीं मिला। 2018 में करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद आधिकारिक तौर पर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। एयर फ्रांस फ्लाइट 447। बेशक हम इंसानों टेक्नोलॉजी पर भरोसा है, लेकिन कई बार इस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम, सेंसर और ऑटो पायलट जैसी एडवांस चीजों से लैस होते हैं। हम सोचते हैं कि ये कभी गलती नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो अगर यही टेक्नोलॉजी धोखा दे जाए और इंसानी दिमाग उस धोखे को समझ ही ना पाए।
ऐसा ही वाक्य हुआ था एयर फ्रांस फ्लाइट 447 के साथ। एक ऐसा हादसा जिसने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 1 जून 2009। एयर फ्रांस का एक बिल्कुल नया नवेला A330 प्लेन ब्राजील के रियो डी जनेरियो से पेरिस के लिए उड़ान भरता है। प्लेन में क्रू समेत कुल 228 लोग सवार थे, जो अपने घर, अपने परिवार के पास लौट रहे थे या छुट्टियों पर जा रहे थे। शुरुआती 3 घंटे सब कुछ एकदम परफेक्ट था। प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक महासागर के ऊपर शांति से उड़ रहा था। केबिन में बत्तियां मंद थीं, कुछ यात्री सो रहे थे तो कुछ फिल्में देख रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। अपनी उड़ान के चौथे घंटे में प्लेन एक ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जिसे पायलटों की भाषा में ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये मौसम का चौराहा है जहां अक्सर बड़े बड़े बर्फीले तूफान और घने बादल बनते हैं। जैसे ही प्लेन इस इलाके में घुसा, अचानक पेरिस में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रडार स्क्रीन पर जो एक छोटा सा डॉट फ्लाइट 447 को दिखा रहा था, वो कहीं गायब हो गया। कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कोई आखिरी मैसेज नहीं, पायलटों की तरफ से मदद की कोई पुकार नहीं, बस एक गहरी डरावनी खामोशी। जब तय समय पर प्लेन पेरिस नहीं पहुंचा तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। एक मॉडर्न प्लेन 228 लोगों के साथ आखिर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? इसके बाद शुरू हुई इंसानी इतिहास की सबसे मुश्किल खोजों में से एक रिसर्च मिशन। ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा नहीं था, ये तो समंदर में सुई खोजने जैसा था। ब्राजील और फ्रांस की नौसेनाओं ने मिलकर अटलांटिक के उस विशाल इलाके को छानना शुरू किया। कुछ दिनों बाद प्लेन की सीटों और कुछ यात्रियों के शव सतह पर तैरते हुए मिले, जिससे ये तो साफ हो गया कि प्लेन क्रैश हो चुका है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो हादसे का राज खोल सकता था, वो कहीं नहीं मिला। इसके बाद 1 साल बीता, फिर दूसरा साल। उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। दुनिया मान चुकी थी कि फ्लाइट 447 का राज हमेशा के लिए समंदर में दफन हो गया है। लेकिन फिर अप्रैल 2011 में टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जो इंसान नहीं कर पा रहा था। रोबोट वाली पनडुब्बियों ने समंदर की सतह से 13,000 फीट नीचे यानी लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में उस प्लेन के मलबे और सबसे कीमती चीज उसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला। जब ब्लैक बॉक्स से डेटा और कॉकपिट की आवाजें रिकवर की गईं, तो हादसे की जो कहानी सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। उस रात असल में हुआ ये था, जब प्लेन उन बर्फीले बादलों से गुजरा तो उसके पिटोट ट्यूब्स पर बर्फ जम गई। ये प्लेन की स्पीड नापने वाले छोटे छोटे पाइप होते हैं। बर्फ जमने की वजह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया और कॉकपिट में गलत स्पीड की जानकारी जाने लगी। जैसे ही कंप्यूटर को सही स्पीड का डेटा मिलना बंद हुआ, ऑटो पायलट सिस्टम ने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब प्लेन का पूरा कंट्रोल पायलटों के हाथ में था। पायलट कंफ्यूज हो गए। इसी कंफ्यूजन में एक पायलट ने प्लेन को गिरने से बचाने के लिए उसकी नाक यानी आगे के 3 हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती थी। प्लेन की नाक जितनी ऊपर उठती गई, उसकी स्पीड उतनी ही कम होती गई। एक पॉइंट ऐसा आया जब प्लेन एरोडायनामिक स्टॉल की स्थिति में आ गया। आसान भाषा में कहें तो प्लेन ने हवा में तैरने की अपनी ताकत खो दी और वो किसी पत्थर की तरह सीधा नीचे गिरने लगा। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि प्लेन के सिस्टम में स्टॉल का अलार्म लगातार बजता रहा, लेकिन आखिरी 3.5 मिनट तक पायलट ये समझ ही नहीं पाए कि प्लेन के साथ असल में हो क्या रहा है। वो उसे बचाने की कोशिश करते रहे, जबकि उनकी यही कोशिश प्लेन को मौत की तरफ ले जा रही थी। फ्लाइट 447 की कहानी किसी बाहरी हमले की नहीं, बल्कि एक छोटी सी तकनीकी खराबी और उसके बाद हुए इंसानी कंफ्यूजन की कहानी है। ये हादसा एक दर्दनाक सबक था कि कैसे कुछ सेकंड की गलतफहमी 228 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। फ्लाइट 19 एक ऐसी उड़ान थी जो आज 80 साल बाद भी इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल बनी हुई है। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और अमेरिका के फ्लोरिडा एयर स्टेशन पर माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। दोपहर के 2:10 पर अमेरिकी नौसेना के 5 ताकतवर बम वर्षक प्लेन, जिन्हें TBM एवेंजर कहा जाता था, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। इस मिशन का कोड नेम था फ्लाइट 19।
इन पांचों प्लेन में कुल 14 नौसैनिक सवार थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो एक बेहद अनुभवी पायलट थे। इनका मिशन सिंपल था, अटलांटिक महासागर के ऊपर एक ट्रायंगल के आकार के रास्ते पर उड़ना, ट्रेनिंग पर्पस से बम गिराना और वापस बेस पर लौट आना। मौसम बिल्कुल साफ था और पांचों प्लेन उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पांचों प्लेन और उनमें सवार 14 लोग अपनी आखिरी उड़ान पर निकल रहे थे। उड़ान के लगभग 1.5 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कंट्रोल टावर के रेडियो पर अचानक एक घबराई हुई और कंफ्यूज्ड आवाज गूंजती है। ये आवाज थी फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की। वो कह रहे थे, कंट्रोल, हम खो गए हैं, हमें नहीं पता हम कहां हैं, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। कंट्रोल टावर हैरान था, एक अनुभवी पायलट ऐसे कैसे भटक सकता है। उन्होंने टेलर से उनकी लोकेशन पूछी तो टेलर का जवाब और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मेरे दोनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब कुछ गलत लग रहा है, बहुत अजीब। कंट्रोल टावर ने उन्हें सूरज को देखकर पश्चिम की ओर उड़ने का निर्देश दिया ताकि वो फ्लोरिडा के तट पर पहुंच सकें, लेकिन टेलर को यकीन था कि वो फ्लोरिडा के ऊपर नहीं बल्कि कहीं और हैं। वो बार बार अपनी दिशा बदल रहे थे, जिससे बाकी 4 प्लेन के पायलट भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। धीरे धीरे उनके रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ने लगे और उनका फ्यूल भी खत्म हो रहा था। और फिर शाम के करीब 7:04 पर रेडियो पर आई एक आखिरी फीकी सी आवाज के बाद फ्लाइट 19 हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक साथ 5 प्लेन का गायब हो जाना कोई मजाक नहीं था। अमेरिकी नौसेना में हड़कंप मच गया। तुरंत उस समय के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड रेस्क्यू प्लेन मार्टिन मैरिनर को खोज के लिए भेजा गया। इस प्लेन में 13 लोगों की रेस्क्यू टीम सवार थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उड़ान भरने के सिर्फ 23 मिनट बाद ये रेस्क्यू प्लेन भी रडार से गायब हो गया। एक ही शाम में 6 प्लेन और 27 नौसैनिक अटलांटिक महासागर में बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो चुके थे। अगले कई हफ्तों तक अमेरिकी नौसेना ने इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। लाखों वर्ग किलोमीटर के समुद्री इलाके को छान मारा गया, लेकिन न कोई मलबा मिला, न तेल का कोई निशान और न ही किसी इंसान का कोई नामो निशान, कुछ भी नहीं। इसी एक घटना ने जन्म दिया दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को, द बर्मुडा ट्रायंगल। पहली बार दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे अदृश्य शैतानी त्रिकोण की बात होने लगी जो फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ता है। तो आखिर हुआ क्या था फ्लाइट 19 के साथ? एक थ्योरी कहती है कि उस इलाके में धरती का मैग्नेटिक फील्ड बहुत असामान्य है, जो कंपास जैसे उपकरणों को फेल कर देता है। ये टेलर की बातों से मेल खाता है कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के नीचे से मीथेन गैस के विशाल बुलबुले निकलते हैं, जो पानी के घनत्व को कम कर देते हैं और किसी भी जहाज को मिनटों में निगल सकते हैं। पर यह थ्योरी हवा में उड़ते प्लेन के गायब होने को नहीं समझा पाती। और फिर आती हैं वो थ्योरीज जो विज्ञान से परे हैं। क्या फ्लाइट 19 को किसी दूसरी दुनिया की ताकत ने अगवा कर लिया था, या वो किसी टाइम वॉर्म होल में फंस गए थे? सबूत किसी के पास नहीं, बस कल्पनाएं हैं। आज इस घटना को लगभग 80 साल हो चुके हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी और सबमरीन से समुद्र की गहराइयों को स्कैन करने के बावजूद फ्लाइट 19 और उसके बचाव में गए प्लेन का एक नट बोल्ट तक नहीं मिला। फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739। फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 एक ऐसा विशालकाय प्लेन जो अमेरिकी सेना के 93 जांबाज सैनिकों को लेकर उड़ा और फिर आसमान में बस गायब हो गया। न कोई मलबा, न कोई सुराग, बस एक अंतहीन खामोशी। इसकी शुरुआत होती है 16 मार्च 1962। दुनिया कोल्ड वॉर की गिरफ्त में थी और वियतनाम का संकट गहराता जा रहा था। इसी सिलसिले में अमेरिका के गुआम एयरबेस से एक चार्टर्ड सैन्य प्लेन ने फिलीपींस के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में अमेरिकी सेना के 93 सैनिक, 3 दक्षिण वियतनामी सैनिक और 8 क्रू मेंबर सवार थे। ये सैनिक एक अहम मिशन पर वियतनाम जा रहे थे। प्लेन था लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन, जिसे उस जमाने का आसमान का महाराजा कहा जाता था। ये एक भरोसेमंद और शक्तिशाली प्लेन था जो लंबी दूरी के सफर के लिए बनाया गया था। मौसम बिल्कुल साफ था और उड़ान भरने के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उड़ान को 80 मिनट ही हुए थे। प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर अपनी तयशुदा ऊंचाई पर था।
पायलट ने एक सामान्य रेडियो कॉल किया जिसमें सब कुछ ठीक होने की जानकारी दी, लेकिन उस कॉल के बाद सब कुछ बदल गया। अचानक रडार स्क्रीन से उस प्लेन का निशान ऐसे मिट गया जैसे कोई पेंसिल से बनी लकीर को मिटा देता है, हमेशा के लिए। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई मदद की गुहार नहीं, कोई तकनीकी खराबी का मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। 107 लोगों से भरा एक विशाल प्लेन बस हवा में विलीन हो गया। जैसे ही प्लेन के गायब होने की खबर मिली, अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया। तुरंत उस समय के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशनों में से एक लॉन्च किया गया। 1300 से ज्यादा लोग, 48 एयरक्राफ्ट और 8 नौसैनिक जहाजों ने मिलकर 1,20,000 वर्ग मील से भी बड़े समुद्री इलाके को छानना शुरू कर दिया। ये इलाका इतना बड़ा था कि इसमें कई देश समा जाएं। दिन रात खोज चलती रही, लेकिन नतीजा सिफर। न एक सीट, न एक लाइफ जैकेट, न तेल का एक कतरा, कुछ भी नहीं मिला। जिस वक्त प्लेन गायब हुआ, उसी इलाके से गुजर रहे एक तेल के टैंकर SSTL लेंजन के क्रू मेंबर्स ने आसमान में कुछ बेहद अजीब देखा। उन्होंने एक तेज चमकदार रोशनी देखी जो एक धमाके में बदल गई, और फिर उन्होंने 2 जलते हुए टुकड़ों को आसमान से समंदर की ओर तेज रफ्तार से गिरते देखा। उनका मानना था कि उन्होंने एक प्लेन को हवा में ही फटते हुए देखा है। ये गवाही फ्लाइट 739 के गायब होने की सबसे बड़ी वजह हो सकती थी, लेकिन अमेरिकी सेना की फाइनल रिपोर्ट में इस गवाही को नजरअंदाज कर दिया गया और आधिकारिक तौर पर कहा गया, गायब होने का कारण अज्ञात, कोई मलबा नहीं मिला। इस आधिकारिक रिपोर्ट ने 107 परिवारों को एक कभी न खत्म होने वाले दर्द में धकेल दिया। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर प्लेन में हवा में ही धमाका हुआ जैसा कि उस जहाज के क्रू ने देखा था,